चुनाव से पहले गढ़वा में इंडिया अलायंस महागठबंधन में दरार दिख रही है। आरजेडी के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह ने जेएमएम के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चाहे 2009 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, इन दोनों विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेएमएम का गठबंधन नहीं हुआ था, तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुआ करती थी। लेकिन 2019 के चुनाव में जैसे ही पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन की और चुनाव नहीं लड़े, तो जेएमएम पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर की जीत हुई। अब फिर से पहले वाला गणित गढ़वा में दोहराता दिख रहा है। दरअसल आरजेडी पार्टी से दर्जनों लोगों ने इस्तीफा देकर के जेएमएम पार्टी ज्वाइन कर ली है और इससे गुस्साए आरजेडी जिलाध्यक्ष सूरज सिंह ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब निर्दलीय प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के सभा में ज्यादा समय दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ जिले के सर्वे सर्वा है, जो जिला कमेटी है, उनको तो एक निर्दलीय व्यक्ति और एक निर्दलीय नेता के प्रचार प्रसार में नहीं जाना चाहिए गठबंधन घटक दल के कारण। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं, कोई परिवारवाद के स्वार्थ में ऐसा कर रहा है, कोई अपना रिश्तेदारी के चक्कर में अगर ऐसा कर रहा है, तो उसकी जानकारी हम लोग माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी को अवगत कराएंगे इस मामले से। ऐसे लोग राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर कर रहे हैं और ऐसे लोग के कारण ही राष्ट्रीय जनता दल जो है जो उसके कुनबा को इन लोग जो है कम करने का काम कर रहे हैं। अगर परिवार स्वार्थ में, रिश्ते के स्वार्थ में अगर जो है पार्टी को ताक पर रख दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में इंडिया घटक दल के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं उनको इसके बारे में अवगत कराया। माननीय मंत्री जी को भी हम लोग इसके बारे में अवगत कराएंगे। या तो वो राष्ट्रीय जनता दल संगठन या पार्टी के लिए काम करे, अन्यथा अपने परिवार और अपने रिश्तेदार के लिए काम करे। देखिए, सरकार गठबंधन की है और सरकार गठबंधन बनाने में हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी अथक प्रयास से गठबंधन बना था और ये गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन गढ़वा जिला में खासकर मैं बात करूँ, जहाँ पर मैं निवास करता हूँ, जिस जिला से मैं आता हूँ, यहाँ हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, अपने लोगों ने हम लोग को ज्यादा दर्द दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को लगातार लोग तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तोड़ भी रहे हैं और प्रलोभन दे देकर स्थानीय विधायक और यहाँ के जो वर्तमान राज्य के मंत्री, जो अपने आप को सबसे पावरफुल मंत्री बोलते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल को इन लोग को तोड़ रहे हैं। अरे अपने काबिलियत भारतीय जनता पार्टी के लोग को तोड़ दें, अपने सहयोगी कमजोर करने से क्या मिलने जा रहा है। गठबंधन हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन जस्ट विपरीत हो रहा है। और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गढ़वा में इंडिया अलायंस महागठबंधन में दरार दिख रही है। आरजेडी के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह ने जेएमएम के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चाहे 2009 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, इन दोनों विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेएमएम का गठबंधन नहीं हुआ था, तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुआ करती थी। लेकिन 2019 के चुनाव में जैसे ही पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन की और चुनाव नहीं लड़े, तो जेएमएम पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर की जीत हुई। अब फिर से पहले वाला गणित गढ़वा में दोहराता दिख रहा है। दरअसल आरजेडी पार्टी से दर्जनों लोगों ने इस्तीफा देकर के जेएमएम पार्टी ज्वाइन कर ली है और इससे गुस्साए आरजेडी जिलाध्यक्ष सूरज सिंह ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब निर्दलीय प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के सभा में ज्यादा समय दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ जिले के सर्वे सर्वा है, जो जिला कमेटी है, उनको तो एक निर्दलीय व्यक्ति और एक निर्दलीय नेता के प्रचार प्रसार में नहीं जाना चाहिए गठबंधन घटक दल के कारण। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं, कोई परिवारवाद के स्वार्थ में ऐसा कर रहा है, कोई अपना रिश्तेदारी के चक्कर में अगर ऐसा कर रहा है, तो उसकी जानकारी हम लोग माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी को अवगत कराएंगे इस मामले से। ऐसे लोग राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर कर रहे हैं और ऐसे लोग के कारण ही राष्ट्रीय जनता दल जो है जो उसके कुनबा को इन लोग जो है कम करने का काम कर रहे हैं। अगर परिवार स्वार्थ में, रिश्ते के स्वार्थ में अगर जो है पार्टी को ताक पर रख दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में इंडिया घटक दल के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं उनको इसके बारे में अवगत कराया। माननीय मंत्री जी को भी हम लोग इसके बारे में अवगत कराएंगे। या तो वो राष्ट्रीय जनता दल संगठन या पार्टी के लिए काम करे, अन्यथा अपने परिवार और अपने रिश्तेदार के लिए काम करे। देखिए, सरकार गठबंधन की है और सरकार गठबंधन बनाने में हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनकी अथक प्रयास से गठबंधन बना था और ये गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन
गढ़वा जिला में खासकर मैं बात करूं, जहां पर मैं निवास करता हूं, जिस जिला से मैं आता हूं, यहाँ हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, अपने लोगों ने हम लोग को ज्यादा दर्द दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को लगातार लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, और प्रलोभन दे देकर स्थानीय विधायक और यहाँ के जो वर्तमान राज्य के मंत्री, जो अपने आप को सबसे पावरफुल मंत्री बोलते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल को इन लोग को तोड़ रहे हैं। अरे अपने काबिलियत भारतीय जनता पार्टी के लोग को तोड़ दें, अपने सहयोगी कमजोर करने से क्या मिलने जा रहा है। गठबंधन में हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन जस्ट विपरीत हो रहा है। और झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गढ़वा में इंडिया अलायंस महागठबंधन में दरार दिख रही है। आरजेडी के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह ने जेएमएम के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चाहे 2009 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, इन दोनों विधानसभा चुनाव में आरजेडी और जेएमएम का गठबंधन नहीं हुआ था, तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुआ करती थी। लेकिन 2019 के चुनाव में जैसे ही पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा देकर के बीजेपी ज्वाइन की और चुनाव नहीं लड़े, तो जेएमएम पार्टी के प्रत्याशी मिथिलेश ठाकुर की जीत हुई। अब फिर से पहले वाला गणित गढ़वा में दोहराता दिख रहा है। दरअसल आरजेडी पार्टी से दर्जनों लोगों ने इस्तीफा देकर के जेएमएम पार्टी ज्वाइन कर ली है, और इससे गुस्साए आरजेडी जिलाध्यक्ष सूरज सिंह ने मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अब निर्दलीय प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह के सभा में ज्यादा समय दे रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ जिले के सर्वे सर्वा है, जो जिला कमेटी है, उनको तो एक निर्दलीय व्यक्ति और एक निर्दलीय नेता के प्रचार प्रसार में नहीं जाना चाहिए, गठबंधन घटक दल के कारण। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे हैं, कोई परिवारवाद के स्वार्थ में ऐसा कर रहा है, कोई अपना रिश्तेदारी के चक्कर में अगर ऐसा कर रहा है, तो उसकी जानकारी हम लोग माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी यादव जी को अवगत कराएंगे इस मामले से। ऐसे लोग राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर कर रहे हैं, और ऐसे लोग के कारण ही राष्ट्रीय जनता दल जो है सो जो उसके कुनबा को इन लोग जो है कम करने का काम कर रहे हैं। अगर परिवार स्वार्थ में, रिश्ते के स्वार्थ में अगर जो है सो पार्टी को ताक पर रख दिया जाए, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में इंडिया घटक दल के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, माननीय लालू प्रसाद यादव जी को, राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं उनको इसके बारे में अवगत कराया। माननीय मंत्री जी को भी हम लोग इसके बारे में अवगत कराएंगे। या तो वो राष्ट्रीय जनता दल संगठन या पार्टी के लिए काम करे, अन्यथा अपने परिवार और अपने रिश्तेदार के लिए काम करे। देखिए, सरकार गठबंधन की है, और सरकार गठबंधन बनाने में हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। उनके अथक प्रयास से एक गठबंधन बना था, और ये गठबंधन बना था भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए। लेकिन गढ़वा जिला में खासकर मैं बात करूं, जहां पर मैं निवास करता हूं, जिस जिला से मैं आता हूं, यहाँ हम लोग को भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, अपने लोगों ने हम लोग को ज्यादा दर्द दे रहा है। राष्ट्रीय जनता दल को लगातार लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, और प्रलोभन दे देकर स्थानीय विधायक और यहाँ के जो वर्तमान राज्य के मंत्री, जो अपने आप को सबसे पावरफुल मंत्री बोलते हैं, वो राष्ट्रीय जनता दल को इन लोग को तोड़ रहे हैं। अरे अपने काबिलियत भारतीय जनता पार्टी के लोग को तोड़ दें, अपने सहयोगी कमजोर करने से क्या मिलने जा रहा है। गठबंधन में हम लोगों ने वोट दिया था,